touch, I could with just one touch, I could feel my body giving in. अस्सलामुअलैकुम फुटबॉलिस्तान के नाज़रीन, आपका मेज़बान इसाक बलोच KPT स्टेडियम से हाजिर है। कराची में जारी चैलेंज कप के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। टूर्नामेंट के 2 क्वार्टर फाइनल का फैसला हुआ। डिफेंडिंग चैंपियन वापडा ने अपनी सख्त तारीफ एयरपोर्ट को शिकस्त देकर अगले मरले में जगह बना ली। इससे पहले सुबह के मैच में KRL ने भी कामयाबी हासिल की। इस सिलसिले में कल दो बाकी क्वार्टर फाइनल खेले जाएंगे। इससे कब लीग के मैचेस भी दिलचस्प हुए थे। देखते हैं आज के 2 खेले गए क्वार्टर फाइनल के हवाले से। KPT स्टेडियम में खेले गए दोनों क्वार्टर फाइनल सनसनीखेज अंदाज में इख्तिताम पजीर हुए। पहले क्वार्टर फाइनल में कान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ ने मामसन को 0-2 गोल से शिकस्त दी, जबकि दूसरे क्वार्टर फाइनल में दिफाई चैंपियन वापडा ने पाकिस्तान एयरफोर्स को 0-3 गोल से काबू किया। फातेह टीम ने तीनों गोल पहले आपने बनाया। मैच के बाद हमने वापडा और एयरफोर्स के कोचेस के साथ साथ कौमी कोच नासिर इस्माइल, कौमी कोच हसन बलोच, फुटबॉल ऑर्गेनाइजर कमल कुरैशी और आर्गेनाइजर कमेटी के रकम इकबाल बलोच से भी गुफ्तगू। मेरा नाम मोहम्मद हबीब है, हेड कोच हूँ वापडा टीम का। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, एक अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जो पाकिस्तान का टॉप टूर्नामेंट है, जिसको हम नेशनल चैलेंज कप कहते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मोहसिन गिलानी और बाकी काबीना का बहुत शुक्रिया। फुटबॉल की बहाली के उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बड़ा अच्छा स्टेप लिया। ओवरऑल परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपने देखा कि हमने राउंड अच्छे तरीके से क्लियर किया। एक मैच हमने ड्रा किया, एक जीता, तो अपने राउंड को हमने विन किया और क्वालिफाई किया क्वार्टर फाइनल के लिए। क्वार्टर फाइनल आज आप लोगों के सामने हुआ एयरफोर्स के साथ। एयरफोर्स जो नेशनल गेम की चैंपियन टीम है, बड़ी टीम है, तो आउटस्टैंडिंग टीम थी, लेकिन हमारे बच्चों ने भी आज बड़ा जो टैक्टिकल प्लान किया था उस पर इम्प्लीमेंट किया और अच्छा फुटबॉल खेला। अल्हम्दुलिल्लाह जो गोल स्कोर के जो चांस मिले हैं, अटेम्प्ट हुए, मिस नहीं किए, गोल स्कोर हो गए। आपको पता है कि मिसिंग ये तो पार्ट ऑफ द गेम है और ब्यूटी ऑफ द गेम भी है, तो मिसिंग की वजह से जो है ना वो नुकसान होता है, तो इसमें सारे अटेम्प्ट्स वो क्लियर हो गए। कोच, आप डिफेंडिंग चैंपियन हो, मेरे ख्याल में आप हैट्रिक करने के मूड में हो, क्या वाकई भी अपने शायकीन को खुशखबरी दोगे? बस इंशाल्लाह, देखिए सारी टीमें बड़ी टॉप टीमें हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं कह सकते, कोई भी जीत सकती है, लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम अपने टाइटल का दिफा करें और फिर कोशिश है कि हम हैट्रिक करें। कोशिश तो है, बाकी अल्लाह जो बेहतर करे। आज का जो मैच हुआ एयरफोर्स और वापडा का, वापडा तकरीबन बराबर की टीमें थी। वापडा को चांस मिले, रश में खिचड़ी में उन्होंने हम पे दोनों गोल जो हुए हैं खिचड़ी पे हुए हैं, फिर उसके बाद फ़ौरन हमें तीसरा लग गया। 3 गोल खा कर दोबारा कम बैक करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सेकंड हाफ में टीम ने कम बैक करने की कोशिश की, अच्छी खेली, अपर हैंड खेली, लेकिन बराबर नहीं कर सकी। बहरहाल वापडा को शुरू में ही गोल मिल गए, वो उन गोल पे उन्होंने अपने आप को मेंटेन रखा और हमें 3-0 से जीतने में कामयाब हुई। अच्छा मैच हुआ, लेकिन स्पेशली सेकंड मैच जो जिसमें गोल नहीं हो सके दोनों टीमों की तरफ से, लेकिन एयरफोर्स सेकंड हाफ अच्छा खेली और वापडा को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि वो सेमीफाइनल में पहुँच गई। और वापडा एक बहुत अच्छी बैलेंस टीम है, मेच्योरिटी उसकी तमाम इंटरनेशनल प्लेयरों पे खेल रही, यंगस्टर पे खेल रही है। उनके कोचेज ने अच्छी प्लानिंग की और ग्राउंड में उतारा और गोल हमें पे जो रश में लग गए उसकी वजह से हमारी टीम डाउन हो गई और वो अपर हैंड खेली। सेकंड हाफ एयरफोर्स अपर हैंड खेली, मैच अच्छा हुआ और मुबारकबाद मैं पाकिस्तान वापडा को सेमीफाइनल के लिए। हसन बलोच, कोच नेशनल टीम, गोल्ड मेडलिस्ट अंडर 16,
के इलेक्ट्रिक चैंपियन पाकिस्तान प्रीमियर लीग और 5 दफ़ा इस इवेंट के जो हम रनर अप रहे हैं चैलेंज कप के, मगर बदकिस्मती से वो सारी टीमें आउट हो गई, हमारे कराची के सारे डिपार्टमेंट बंद हो गए। ये टूर्नामेंट भी काफ़ी अरसे के बाद चैलेंज कप शुरू हुआ है और इसको हमेशा जारी रहना चाहिए ताकि प्लेयरों को चांस मिले। जैसा पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के 2 ही इवेंट है, एक प्रीमियर लीग का है और एक ये पाकिस्तान चैलेंज कप का है। तो उम्मीद है कि हर साल की तरह इस साल भी ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होगा और नए लड़कों को खेलने का मौका मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि इस टूर्नामेंट का खूबी ये है कि इसमें से 3 लड़के जो है अंडर 19 के वो मस्त थे आज टीम में खेलने के लिए, तो अच्छा है नए लड़कों को भी चांस मिलेगा और जो अपने थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे चैलेंज कप के लिए स्पेसिफिकली के ऊपर बात करने के लिए कहा। 31वां चैलेंज कप है, बड़ी खुशआइन बात है और सैयद मोहसिन गिलानी प्रेसिडेंट की कि उन्होंने ये इनिशिएट किया और हंगामी बुनियादों के ऊपर रमज़ान से पहले इस इवेंट को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने में सिंध फुटबॉल एसोसिएशन की पूरी काबीना सैयद आज़म साहब की सरबराही के अंदर, आज़म खान साहब की सरबराही में उनकी पूरी टीम जहाँ पेशानी के साथ काम कर रही है, साथ ही साथ PFF के पूरी यहाँ पे जो टीम है, टेक्निकल टीम, मीडिया टीम, वो इसको कवर कर रही है और बड़े ही कांटेदार मुकाबले जो है वो क्वार्टर फाइनल का आज से आगाज़ हुआ है। और मैं समझता हूँ कि इस किस्म के इवेंट पाकिस्तान में कंटिन्यू होने चाहिए और ख़ास तौर पे जो हमारी पाकिस्तान प्रीमियर लीग है और जो आगे हम सुन रहे हैं कि फ्रेंचाइज बेस्ड लीग बहुत जल्द आने लॉन्च होने वाली है, तो जितने ज़्यादा मैचेस होंगे, जितनी ज़्यादा लीग्स होंगी, जितने ज़्यादा मैचेस होंगे, उतने ज़्यादा प्लेयर जो है वो प्रोड्यूस्ड होंगे पाकिस्तान सीनियर टीम से लेके जूनियर टीम से लेके सीनियर टीम तक के लिए। तो मेरी बेस्ट विशेज़ है इस चैलेंज कप के हवाले से चैलेंज कप की पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम को, और बेस्ट विशेज़ है मेरी प्रेसिडेंट सैयद मोहसिन गिलानी के लिए कि वो आगे भी इस किस्म के इवेंट्स जो है वो पूरे पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज़ करें और अच्छी इवेंट्स और अच्छे प्रोग्राम्स करा के फुटबॉलर्स को और बाकी तमाम स्टेक होल्डर्स को। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का चैलेंज कप जो है KPT ग्राउंड पर जो कराया है, ये एक बड़ा अच्छा इकदाम है कि PFF ने इतना बड़ा स्टेप लिया है और कराची को एक अच्छा जो है टूर्नामेंट चैलेंज कप की सूरत में दिया। इसमें ये थोड़ा सा इश्यूज़ हैं कि जो टीमें चैलेंज कप की थी वो अनफॉर्चुनेट जो है इस टूर्नामेंट से भी बाहर हैं, जिसमें मेरा अपना डिपार्टमेंट नेशनल का इस टाइम इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं है, PIE नहीं है, KPT नहीं है, K इलेक्ट्रिक नहीं है, स्नीकर्स नहीं है, बड़े डिपार्टमेंट जो कराची के हैं वो इस टूर्नामेंट का पार्ट नहीं है। लेकिन उसके बावजूद फुटबॉल होना चाहिए। अगर हम इस तरह देखें पॉजिटिवली तो एक अच्छा इवेंट एक फ़ुटबॉल बच्चों को खेलने के लिए जो है मिल रहा है और उम्मीद है कि PFF इंशाल्लाह आगे जो टूर्नामेंट कराने के लिए जा रही है, प्रीमियर लीग या जो भी उनका प्लान है, तो उसमें वो कोशिश करेंगे कि जो रह गए हैं डिपार्टमेंट उनको भी जो है ना वो पहले टाइमली 2 महीने 1.5 महीना पहले जो है उनको इन्फॉर्म करें, उनको लेटर साइन करें ताकि वो भी अपनी टीम में बनाएं और बनाकर जो है इस टूर्नामेंट का हिस्सा बन सकें और फुटबॉल को और बच्चों को हमारे जो है ना वो स्पेस मिले। जब डिपार्टमेंट बनेंगे तो जो प्लेयर हैं, जो बच्चे हैं, जो जूनियर हैं, उनको जो है ना लाजमत है वो हायर करेंगे तो उनका रोज़गार लगेगा। तो ये एक बड़ा एक प्लान है, लेकिन PFF का एक अच्छा इक़दाम है, हम उसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं और उम्मीद है कि आगे और अच्छा करेंगे। रहीम, मैं इखलाक बलोच के इलेक्ट्रिक इंटरनेशनल खिलाड़ी, मैं दोनों ग्राउंड का इंचार्ज बात कर रहा हूँ। ये टूर्नामेंट पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने चैलेंज कप फुटबॉल टूर्नामेंट जो सिंध को दिया, हम उसके लिए पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सदर जनाब मोहसिन गिलानी साहब का बेहद मशकूर और ममनून है कि कराची वालों को एक तोहफ़ा दिया। इसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये टूर्नामेंट भी कामयाब हो गया, करीब आहिस्ता आहिस्ता अपने मंजिल तक पहुंचने वाला है। टूर्नामेंट का फाइनल इंशाल्लाह 15 तारीख को होगा।